मोदी सरकार ने गरीबों को दी बड़ी राहत, अन्न योजना की बढ़ी अवधि, मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल, ममता बनर्जी से मिलने के बाद बोले सुब्रमण्यम स्वामी, अपनी ही सरकार को घेरा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर जिलावार संक्रमण पर तैयार की रिपोर्ट, इन जिलों में मिल रहे सबसे ज्यादा मरीज, कुछ जिलों में संक्रमण दर बढ़ी। और 50 करोड़ की लागत से प्रदेश के 5 हेलीपोर्ट बनकर तैयार, सभी पर 30 नवंबर से शुरू होगी उड़ान 2, पर्यटन को होगा बड़ा फायदा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राशन कार्ड धारकों को राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति को मार्च 2022 तक यानी 4 महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से राजकोष पर 53,344 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। PMGKAY योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने की घोषणा पिछले साल मार्च में कोविड महामारी के दौरान गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2 से 3 रुपए प्रति किलो की बेहद सब्सिडी प्राप्त दर पर प्रदान किए जाने वाले सामान्य कोटे के ऊपर PMGKAY योजना के तहत ये मुफ्त खाद्यान्न वितरित होगा। इस फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने PMGKY कार्यक्रम को मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि इससे राजकोष पर 53,344 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ठाकुर ने कहा कि PMGKY की कुल लागत इस चालू कार्यक्रम के सभी 5 चरणों सहित लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के बीच गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए यह योजना अप्रैल 2020 में 3 महीने के लिए शुरू की गई थी। तब से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत सामान्य कोट से अधिक 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, PMGKY को मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के पहले चरण और दूसरे चरण को क्रमशः अप्रैल से जून 2020 और जुलाई से नवंबर 2020 तक चालू किया गया था। योजना का तीसरा चरण मई से जून 2021 तक चालू था, जबकि योजना का चौथा चरण मौजूदा में जुलाई नवंबर 2021 के लिए चालू है। कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। कोविड में सरकार ने ये कोशिश तो की है कि किसी गरीब को भूखे ना रहना पड़े, लेकिन राशन का वितरण सही प्रकार से हुआ, ये कहना गलत होगा। बहुत से गरीब राशन नहीं ले पाए और बहुत से ऐसे भी हैं जो इस श्रेणी में आते ही नहीं, लेकिन राशन डकार गए। अब इस पर सरकार को स्पष्ट नीति के साथ आगे आने की जरूरत रहेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने सुबह अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार इकोनॉमी, सीमा सुरक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फेल रही है। उन्होंने पूछा कि इन विफलताओं की जिम्मेदारी किसकी है। स्वामी पार्टी के अंदर वरिष्ठतम तो है ही, साथ ही अपनी बेबाक छवि के लिए भी जाने जाते हैं। राम मंदिर निर्माण में अदालती कार्रवाई के लिए भी इनका योगदान अहम रहा है।
भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद से ही राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म है। मुलाकात के बाद स्वामी ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। स्वामी ने ट्वीट में लिखा, मैं जितने भी राजनेताओं से मिला या उनके साथ काम किया, उनमें से ममता बनर्जी, मोरारजी देसाई, जेपी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव के जैसे हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। भारतीय राजनीति में यह एक दुर्लभ गुण है। वहीं भाजपा नेता से जब यह पूछा गया कि क्या टीएमसी में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ही उनके साथ हूं। पार्टी में शामिल होने की मुझे जरूरत नहीं है। स्वामी जी, आप ज्वाइन कर रहे हैं क्या टीएमसी? ज्वाइन कर रहे हैं सर, ऑफिशियली ज्वाइन कर रहे हैं सर। इस मुलाकात के बाद सियासी साथ देखने को मिलेगा क्या? सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा पर पहले ही हमले बोलते आए हैं, लेकिन ममता से मिलने के बाद वे खुलकर सामने आ गए। एनडीए सरकार की दूसरी पारी में भी कोई बड़ी भूमिका नहीं मिलने से नाखुश स्वामी कुछ समय से सरकार के फैसलों की भी खुली आलोचना करने से हिचक नहीं रहे हैं। पिछले साल भी जब बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच सियासी संग्राम अपने चरम पर था, तब स्वामी ने ममता बनर्जी को सच्चा हिंदू और दुर्गा भक्त भी करार दिया था। पार्टी के भीतर स्वामी को मान सम्मान नहीं मिलने के बीच बयानबाजी का दौर फिर शुरू हो गया है। लेकिन पार्टी अगर इस पर गंभीर नहीं हुई तो ये नुकसान ऐसा होगा जिसकी भरपाई बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। और अब बात करते हैं कोरोना की। देश के 10 राज्यों के 32 जिलों में अब भी कोरोना का संक्रमण 5% से अधिक देखने को मिला है। इनमें हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्य शामिल हैं। इस समय देश में मिजोरम के सेरछिप जिले में सबसे ज्यादा सैंपल संक्रमित हुए हैं। यहाँ पिछले एक सप्ताह में 26% से ज्यादा संक्रमण दर दर्ज हुई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में 17 से 18% नमूने रोजाना संक्रमित मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर जिलावार संक्रमण पर रिपोर्ट तैयार की है। इसके तहत अरुणाचल, असम, हिमाचल, केरल, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और बंगाल के जिलों में संक्रमण दर 5% या उससे अधिक दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना जांच में इजाफा होते ही नए मामलों में उछाल आया है। पिछले एक दिन में करीब 2 लाख से अधिक सैंपल की जांच में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते कोरोना के नए मामले 7,559 से बढ़कर 9,283 हो चुके हैं। वहीं इस दौरान 437 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 10,949 मरीजों को स्वस्थ घोषित किया है। पिछले एक दिन में 76.58 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है। अब तक देश में कोरोना का टीकाकरण 118 करोड़ पार हो चुका है। तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने कोरोना की गिरती जांच दर पर चिंता जताई है। सरकार ने 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर जांच दर पर ध्यान देने को कहा है। सरकार ने नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और लद्दाख में कोरोना की जांच दर बढ़ाने को कहा है। कोरोना हालांकि अभी ढीला पड़ गया है, लेकिन इसकी दर बढ़ने से चिंता भी होना लाजमी है। एहतियात ना बरती तो भविष्य के लिए राह मुश्किल हो सकती है। इसलिए टीकाकरण अभियान में हिस्सा लें और रेगुलर मास्क पहने। अभी भी आपको गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। प्रदेश में करीब 50 करोड़ की अधिक की लागत से प्रदेश में 5 अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे हेलीपोर्ट अब बनकर तैयार हो गए हैं। इनमें शिमला के संजौली सहित इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी, रामपुर, मंडी, कंगनीधार और मनाली में बनाए गए हेलीपोर्ट उड़ान 2 सेवा के लिए तैयार है। पर्यटन विभाग इन 5 हेलीपोर्ट पर 30 नवंबर को एक साथ उड़ान 2 के तहत हेलीकॉप्टर की पहली लैंडिंग करवाई जाएगी। ये उड़ान चंडीगढ़ से करवाई जाएगी। पर्यटन विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग इन दिनों इन 5 हेलीपोर्ट को इस्तेमाल में लाने के लिए यहां पर रह गई छोटी मोटी कमियों को पूरा करने में जुटा हुआ है। विभाग के अनुसार तो उड़ान 2 के तहत प्रदेश को अपनी सेवाएं दे रहा पवन हंस ने विभाग को इन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाने के लिए संपर्क साधा है। विभाग भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है।
शिमला के संजौली में बनाए गए हेलीपोर्ट पर सुरक्षा जाली लगाना शेष रह गया था, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। बद्दी सहित दूसरे अन्य 5 हेलीपोर्ट पर बिल्डिंग का काम शेष रह गया है, लेकिन ये चारों हेलीपोर्ट हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए तैयार हैं। एक साथ 5 हेलीपोर्ट पर उड़ान 2 के तहत हेलीकॉप्टर की उड़ानें शुरू होने से न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे प्रदेश में पर्यटन को भी पंख लगेंगे। प्रदेश में अभी 3 रूटों पर उड़ान 2 के तहत हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू की गई है। इसमें चंडीगढ़ से शिमला, कुल्लू और धर्मशाला रूट पर हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। 30 नवंबर से 4 और नए रूटों पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। शिमला आने वाले पर्यटकों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें अब चंडीगढ़ से जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट लैंड नहीं करना पड़ेगा। यह शिमला से करीब 27 किलोमीटर दूर है। अब वे संजौली हेलीपोर्ट पर लैंड करेंगे, जहां से शिमला महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उड़ान 2 के तहत हेलीकॉप्टर का किराया अभी तय किया जाना है। इस पर मंथन चल रहा है। अभी हेली टैक्सी का शिमला से चंडीगढ़ का किराया 3600 रुपये और चंडीगढ़ से कुल्लू के भुंतर का किराया 6500 रुपये, चंडीगढ़ से धर्मशाला के लिए गग्गल का किराया 5700 रुपये, शिमला से कुल्लू का किराया 4000 रुपये और शिमला से धर्मशाला का किराया 5000 रुपये प्रति व्यक्ति है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।